अनन्तरूपरूपाय वासुदेवाय नमस्तुते 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 कृष्णरूपाय नमस्तुते। ये अनंत रूपधारी जगत के पालनहार की जय। आप सभी को अनंत चतुर्दशी की ढेरों शुभकामनाएं। आज हम बात कर रहे हैं कि अनंत चतुर्दशी आप कब मना रहे हैं, व्रत किस प्रकार से करें, पूजा विधि बहुत सूक्ष्म में बताएंगे क्योंकि विस्तृत वीडियो हम पहले ही आपको दे चुके हैं और इस लाइव के माध्यम से आपको सुनाई जा रही है अनंत चतुर्दशी की पावन कथा। अनंत चतुर्दशी की पावन कथा वह कथा जिसके श्रवण मात्र से ही भगवान अनंत की कृपा से आपके जीवन से दुख दूर भागते हैं और उनके तेज और उनके आशीर्वाद से आपके जीवन में खुशियों का आगमन होता है। अनंत चतुर्दशी का व्रत, अनंत चतुर्दशी की कथा बहुत ही पावन है, बहुत ही शक्तिशाली है, बहुत ही उत्तम है। यह तिथि सामान्य नहीं है, इसीलिए आपको अनंत चतुर्दशी वाले दिन भगवान अनंत की पूजा करनी चाहिए। अनंत चतुर्दशी भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि अर्थात 14 को मनाया जाता है, जिसको अनंत चौदस भी कहा जाता है। इस दिन भगवान श्रीहरि के रूप अनंत देव की पूजा होती है। इस दिन क्योंकि गणपति के 10वें दिन का विसर्जन भी होता है, इसीलिए इस दिन को गणपति विसर्जन के रूप में भी जाना जाता है। इस दिन की महिमा बहुत अधिक है। पूजा मुहूर्त की बात करते हैं तो अनंत चतुर्दशी का त्योहार और व्रत आपको करना है 17 सितंबर को। पूजा के लिए शुभ समय जिसे लाभ का चौघड़िया कहा गया है, तो वह समय रहेगा 17 सितंबर को सुबह 10:43 से और 12:15। इस अवधि में आप पूजा कर सकते हैं। पूजा के लिए उत्तम समय रहेगा। आप इस दिन आपको सुबह सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। स्नान आदि करके सूर्य देव को जल देने के बाद अपने पूजा स्थल पर बैठ जाएं। वहां पर भगवान के अनंत रूप की एक तस्वीर रखें या प्रतिमा रखें। उनको सबसे पहले शुद्धोदक जल से स्नान कराएंगे। सबसे पहले पाद्य, फिर अर्घ और फिर जलाचमनी स्नान कराएंगे। 3 बार उनको जल के छींटे दीजिए। उसके बाद उनको तिलक लगाइए, अक्षत लगाइए, फूलों की माला पहनाइए, घी का दिया जलाइए और व्रत करने का, पूजन करने का, कथा का संकल्प कीजिए। संकल्प की विधि हम प्रत्येक वीडियो में आपको बताते आए हैं। उस विधि से कृपया आप संकल्प कर लें। विधि ज्ञात ना हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए बहुत सी जानकारी सूक्ष्म में बताते चलेंगे। संकल्प करने के बाद भगवान को अन्न का बीड़ा अर्पित करेंगे और मिठाई का भोग लगाएंगे और कथा सुनेंगे। कथा सुनने के बाद आप आरती करेंगे। इस दिन जो अनंत सूत्र बनता है, जो 14 गांठ का एक धागा होता है, डोरा जो बनता है, वह भी बांधा जाता है। तो जब आप पूजा कर रहे हैं उसे भी एक प्लेट में रखें और उसके बाद उसको भी तिलक, अक्षत आदि लगा के पूजा करें और पूजा करने के बाद आप उसको बांध लें। आप पूजा कर रहे हैं तो ओम अनंताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम अनंताय नमः मंत्र का जाप करें और इसके बाद आप पूजा करने के बाद पुरुष अपने दाहिने हाथ में और स्त्री अपने बाएं हाथ में अपना जो धागा है, अनंत सूत्र है, इसको बांध लें। इसके बाद अनंत चतुर्दशी की जो कथा है उसको पढ़ना चाहिए या सुनना चाहिए और फिर भगवान की आरती करनी चाहिए। तो आइए, अब कथा का समय हो गया है, कथा आरंभ करते हैं। हमारे बहुत से भक्तगण यहाँ पर आ गए हैं, तो आइए कथा आरंभ करते हैं। जो श्रोतागण और दर्शकगण हमारे साथ YouTube के माध्यम से लाइव में जुड़े हैं, उनसे निवेदन है कि कृपया वीडियो को लाइक करें। कमेंट बॉक्स में जय अनंत देव, ओम अनंताय नमः लिखना ना भूलें। भगवान अनंत की कृपा आपको अवश्य ही प्राप्त होगी। जब आप ऐसा कुछ लिखेंगे तो हमें लगेगा कि हमारे साथ आप कनेक्ट हो रहे हैं, एक जुड़ाव रहेगा कि हमारे जो श्रोता हैं, दर्शक हैं, वो भी हमें सुन रहे हैं। कुछ मन में सवाल हो, शंका हो तो आप लाइव चैट का माध्यम से हमें लिख सकते हैं, क्योंकि लाइव चैट का ऑप्शन हमारे सामने है और हम स्क्रीन पर पढ़कर आपको उसके जवाब तुरंत ही दे पाएंगे। कथा सुनने का नियम है कि हाथ में अक्षत, पुष्प और दक्षिणा रखकर कथा सुनना चाहिए। तो एक स्थान पर बैठ जाएं, भगवान अनंत देव को याद करते हुए और कथा सुनना आरंभ करें। शौनक आदि 84,000 ऋषियों के साथ बैठे हुए सुखदेव जी से शौनक आदि ऋषियों ने कहा कि हे महातपो, आपसे हमारी एक इच्छा है कि आप सबसे पुण्यदायी व्रत अनंत व्रत की कथा का अमृतपान हमें कराएं। हम चाहते हैं कि इस कथा का वर्णन करें, इस व्रत का वर्णन करें कि यह किस प्रकार से किया जाता है, क्या इसकी विधि है, क्या विधान है, किसने सर्वप्रथम किया था और कैसे इसको इतना अधिक महत्व मिला है।
यह प्रार्थना सुनने के बाद सूत जी बोले, हे ऋषियों, आपने यह उत्तम प्रश्न किया है। आइए मैं आपको इसके महत्व के बारे में, इसकी पौराणिक कथा के बारे में सुनाता हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुने। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया। उस समय यज्ञ मंडप का निर्माण सुंदर तो था ही, परंतु बहुत ही अद्भुत भी था। वह यज्ञ मंडप इतना मनोरथ था कि जल व थल की भिन्नता प्रतीत ही नहीं होती थी। जल में स्थल तथा स्थल में जल की भांति प्रतीत होती थी। अभिप्राय यह है कि पृथ्वी और जल में अंतर दिखाई नहीं देता था। बहुत सावधानी करने पर भी बहुत से व्यक्ति उस अद्भुत मंडप में धोखा खा चुके थे। एक बार कहीं से टहलते टहलते दुर्योधन भी उस यज्ञ मंडप में आ गया और एक तालाब को स्थल समझकर अर्थात पृथ्वी समझकर उसमें गिर गया। यह सब देखकर वहां पे जितने भी जन थे सभी हंसने लगे। सभी ने खूब खिल्ली उड़ाई। वहीं पर पांडवों की प्रिय पत्नी द्रौपदी भी खड़ी थी। द्रौपदी ने यह देखकर बड़ी हंसी उड़ाई और अंधों की संतान अंधी कहकर उनका उपहास किया। इससे दुर्योधन बहुत अधिक चिढ़ गया। उसे बहुत अधिक क्रोध आया, परंतु तभी वहां पर मामा शकुनी आ गए और उन्होंने भांजे को समय की गंभीरता को समझने के लिए कहा कि यह समय क्रोध करने का नहीं है, इसका हल हम शांति से निकालेंगे। इस प्रकार से वह उसको समझाकर क्रोध शांत कराकर वहां से ले गए। परंतु यह बात उसके हृदय में बाण के समान लगी थी। जिस प्रकार से द्रौपदी ने उसका उपहास किया था, वह उसे बहुत परेशान हो रहा था। उसके मन में द्वेष उत्पन्न हो गया और उसने पांडवों से बदला लेने की ठान ली। उसके मस्तिष्क में उस अपमान का बदला लेने के लिए विचार उपजने लगे। वह विचार करने लगा कि किस प्रकार से वह द्रौपदी को सबक सिखाए, किस प्रकार से वह पांडवों से बदला ले। उसने बदला लेने के लिए पांडवों को द्यूत क्रीड़ा में हराकर उस अपमान का बदला लेने की सोची कि उनको वहां पे बुलाया जाए और किसी भी प्रकार से उनको उकसाकर उसमें हराया जाए। दुर्योधन ने मामा शकुनी के साथ मिलकर एक जाल बिछाया और पांडवों को वहां आकर जुआ खेलने के लिए विवश कर दिया। इस प्रकार से चौसर बिछ गई और उनके बीच जुआ खेला जाने लगा। मामा शकुनी क्योंकि बहुत चतुर चालाक थे और वे इस क्रीड़ा के महारथी थे, उनको इसमें छल कपट का बेहद ज्ञान था। उन्होंने इसीलिए भांजे का साथ दिया और छल से पांडवों का सब कुछ छीन लिया। अंत में जब चौसर चल रही थी, तब महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि अब उनके पास कुछ नहीं बचा है, तो चाल खेलते हुए उनको उकसाया कि वो द्रौपदी को दांव पर लगा दें। इस प्रकार से युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पर लगा दिया और जैसे ही चौसर फेंकी गई, दुर्योधन उसे जीत गया। इससे उसको बेहद हर्ष हुआ, क्योंकि उसे अब लग रहा था कि यह वही दिन है जब वह अपमान का बदला लेगा। उसने द्रौपदी को महल से बुलाया और जब वो नहीं आई तो अपने भाई दुशासन को उसे खींच के लाने के लिए कहा। उसके बाद भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण किया गया। उस पे अनेकों प्रकार की फब्तियां कसी गई। इस प्रकार से द्रौपदी का भरी सभा में अपमान हुआ और इसी में पराजित होने पर प्रतिज्ञा अनुसार पांडवों को 12 वर्ष के वनवास के लिए जाना पड़ा। उन्हें वनवास भोगना पड़ा। वन में रहते हुए पांडव अनेक कष्ट सह रहे थे। तो भगवान वासुदेव को इसका ज्ञान हुआ तो वह जंगलों में उनसे मिलने पहुँचे। भगवान वासुदेव उनसे मिलने आए। तब युधिष्ठिर ने उनसे अपना दुख कहा और दुख दूर करने का उपाय पूछा कि हे माधव, मुझसे बड़ी भूल हो गई। इस दुख में मेरे सारे बंधु मेरी वजह से हैं। आप कोई उपाय बताएं जिससे कि मैं अपने भाइयों को उनका राजपाट वापस दिला सकूं और द्रौपदी के हुए अपमान का प्रतिशोध भी ले सकूं। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, तुम विधि पूर्वक अनंत भगवान का व्रत करो। इससे तुम्हारा सारा संकट दूर हो जाएगा और तुम्हारा खोया हुआ राज्य पुनः तुम्हें प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण बोले कि मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ कि यह अनंत चतुर्दशी का व्रत और अनंत भगवान की पूजा कितनी अधिक शक्तिशाली है।
प्राचीन काल में सुमंत नाम का एक नेक तपस्वी ब्राह्मण था। उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था। उसकी एक परम सुंदरी धर्मपरायण तथा ज्योतिर्मयी कन्या थी जिसका नाम सुशीला था। सुशीला जब बड़ी हुई तो उसकी माता दीक्षा की मृत्यु हो गई। पत्नी के मरने के बाद सुमंत ने कर्कशा नामक स्त्री से दूसरा विवाह कर लिया। इस प्रकार विवाह के बाद जब कर्कशा घर आई तो वह उस ब्राह्मण की कन्या के साथ वैर भाव रखने लगी और उसके अहित की कामना करने लगी। इस प्रकार उसके भड़काने पर उस ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह कौंडिल्य ऋषि के साथ कर दिया। जब विदाई हुई तो विदाई में कुछ देने की बात पर कर्कशा ने दामाद को कुछ ईंट और पत्थरों के टुकड़े बांध कर दे दिए। कौंडिल्य ऋषि दुखी हो अपनी पत्नी को लेकर आश्रम की ओर चले गए, परंतु रास्ते में ही रात हो गई। वे नदी तट पर संध्या करने लगे। सुशीला ने देखा वहां पर बहुत सी स्त्रियां सुंदर वस्त्र धारण कर किसी देवता की पूजा कर रही थी। सुशीला के पूछने पर उन्होंने विधि पूर्वक अनंत व्रत की महत्ता बताई। सुशीला ने वहीं उस व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांधकर ऋषि कौंडिल्य के पास आ गई। कौंडिल्य ने सुशीला से डोरे के बारे में पूछा तो उसने सारी बात बता दी। उन्होंने डोरे को तोड़कर अग्नि में डाल दिया। इससे भगवान अनंत जी का अपमान हुआ। परिणामतः ऋषि कौंडिल्य दुखी रहने लगे। उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। ऋषि कौंडिल्य एक समय पर बहुत ही प्रसिद्ध ऋषि हुआ करते थे। उनके पास अथाह संपत्ति थी, उनका बहुत बड़ा आश्रम था, परंतु भगवान अनंत के क्रोध के कारण वह सब नष्ट हो गई। एक दिन वे दुखी होकर अपनी पत्नी सुशीला के साथ बैठे थे तो वह विचार करने लगे कि आखिर यह विपदा उनके साथ क्यों आई है, आखिर क्या कारण है कि वो इस प्रकार से अपनी सारी संपत्ति को गंवा बैठे हैं और यह घोर संकट की स्थिति उनके सामने आ गई है। विचार करने पर सुशीला ने बताया कि आपने अनंत भगवान का डोरा जला दिया था, तो हो सकता है भगवान अनंत हमसे नाराज हो गए हों और उसी के कारण हमें ये दुख भोगने पड़ रहे हैं। तब ऋषि कौंडिल्य के मन में उसका पश्चाताप करने का आया। पश्चाताप करते हुए ऋषि कौंडिल्य अनंत डोरे की प्राप्ति के लिए वन में चले गए। वन में कई दिनों तक भटकते भटकते निराश होकर एक दिन भूमि पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान प्रकट होकर बोले, हे कौंडिल्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, उसी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा। तुम दुखी हुए, अब तुमने पश्चाताप किया है, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अब तुम घर जाकर विधि पूर्वक अनंत व्रत करो। 14 वर्ष पर्यंत व्रत करने से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा, तुम धन धान्य से संपन्न हो जाओगे। यह सुनकर ऋषि कौंडिल्य बड़े प्रसन्न हुए और अपने घर की तरफ वापस चलने लगे। घर आकर उन्होंने सारी बात अपनी पत्नी सुशीला को बताई। इस प्रकार सुशीला और ऋषि कौंडिल्य ने मिलकर भगवान अनंत की पूजा के लिए अनंत व्रत किया और 14 गांठ का धागा अपने हाथों में बांधा और भगवान अनंत की कृपा देखिए कि उनके सारे कलेश दूर हो गए। उन्हें देखते ही देखते सारे कलेशों से मुक्ति मिल गई। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, जो कोई इस अनंत व्रत को करता है उसकी सभी मनोवांछित इच्छाएं पूरी होती हैं। जिस भी किसी कामना के साथ इस व्रत को किया जाता है, भगवान अनंत उसको देने में सक्षम हैं और भगवान अनंत की कृपा से उसे वह अवश्य ही मिलता है। श्री कृष्ण जी की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान का व्रत किया और उसके प्रभाव से पांडव महाभारत का युद्ध जीत गए और चिरकाल तक राज्य करते रहे। इस प्रकार से उन्हें सभी अपमानों का प्रतिशोध भी ले लिया और अपनी पूरे राजपाट को भी वापस प्राप्त कर लिया। बोलिए अनंत भगवान की जय, बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इसी के साथ यह कथा यहाँ पर समाप्त होती है। अब भगवान की आरती करेंगे, फिर भगवान को भोग लगाएंगे और प्रसाद बंधु बांधवों में वितरित करेंगे। आप सभी आरती अपने अपने घरों पर बैठ के कर सकते हैं, अन्यथा आपने कथा सुनी है तो आप भगवान को नमस्कार करें, उन्हें भोग लगाएं और अपने दैनिक कार्यों में
लग जाएं। अगर चैनल पर नए हैं और चाहते हैं कि महत्वपूर्ण जानकारियाँ, सही जानकारियाँ जो पुराणों में वर्णित हैं, सही कथाएँ जो पुराणों में लिखी हैं आपको समय से मिलती रहें और हमारी फिर से आपसे मुलाकात होती रहे, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भगवान अनंत सबका उद्धार करें, सबका भला करें, इसी कामना के साथ जय अनंत देव।